फवाद साहब, अभी आपने मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात किस सतह पे हो रहे हैं? हुकूमत के साथ हो रहे हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला वो मुज़ाकरात लीड कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से, या फिर मुक़्तदर हलकों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के? नहीं, अब ये मोहसिन नकवी साहब को आप क्या कहेंगे, एस्टैब्लिशमेंट कहेंगे या सिविल हुकूमत कहेंगे? हम्म। क्या कहेंगे? हम्म। अभी तो जाहिर है कि हम तो ये वफाकी हुकूमत का हिस्सा है ना, तो सिविल में ही आएंगे। तो चल बस फिर ये कह लें, फिर कह लें हुकूमत को नहीं, तसल्ली के जो लिए। आप कहना चाहते हैं आप वो कह दें। नहीं, मुझे नहीं ना समझ नहीं है, मैं तो समझ ही रहा हूँ कि ये फिर हम्म। इसको आप कह दें हुकूमत से हम्म। मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट भी तो हुकूमत का हिस्सा ही होती है। हम्म। और उन्हीं के साथ जो है वो मुज़ाकरात बातचीत जो हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की, वो मेरा ख्याल है कि उसको आगे बढ़ना चाहिए, नॉट विद स्टैंडिंग के कौन कर रहा है क्या कर रहा है, बहरहाल इसको आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क को ज़रूरत है नॉर्मलाइज होने की, मुल्क को ज़रूरत है चीज़ें बेहतर होने की, और मुझे हम्म। उम्मीद है कि ये बातचीत आगे बढ़े और एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जो है वो हम बढ़े। इसी में ही पाकिस्तान का फ़ायदा है। अच्छा, आप ये जो पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर सब कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर का। जी ठीक है। अच्छा, ये मुज़ाकरात की जो नोयत है या मुतालबात हैं, वो फर्स्ट ऑफ क्या हैं? ये जिस तरह से एहतजाज में कहा गया है कि पहले तो कैदियों की रिहाई और ख़ासकर बानी पीटीआई की रिहाई, ये मुतालबा है? पीटीआई के तो देखे ना 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि जो मैंडेट है उसका वो वापस किया जाए। हाँ। दूसरा मुतालबा ये है कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स की जाए। और तीसरा मुतालबा ये है कि बानी पीटीआई समेत जो तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। हम्म। अब इनमें से जो फौरी मुतालबा जिस पे बातचीत होनी है वो तो हम्म। ज़ाहिर है कि तीसरा ही है कि हम्म। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए। हम्म। और वो भी उसका जो मोड है वो क्या होगा, हम्म। ये अभी तय होना है कि वो फौरी तौर के ऊपर पैरोल के ऊपर रिहाई होगी, जमानत पे रिहाई होगी, क्या होगा, ये चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो तीसरा मुतालबा है अगर ये हुकूमत मान ले हम्म। तो फिर बाकियों के ऊपर तो बातचीत ही शुरू होनी है ना। वो फौरी तौर के ऊपर तो उनके ऊपर कोई अमल नहीं होना, लेकिन उस पर बातचीत शुरू हो जाएगी और मुल्क में सियासी टेम्परेचर नीचे आएगा। तो इसलिए मुझे नहीं समझ आता कि हुकूमत का तीसरे मुतालबे को मान लेने में क्या प्रॉब्लम है। फवाद साहब, आप भी जाहिर है कि इस सारे पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को कमज़ोर, मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर करने के लिए वो ऐसा कदम तो कभी नहीं उठाएंगे कि वो पहला मुतालबा या आपका आखिरी मुतालबा के बानी पीटीआई की और कैदियों की रिहाई वो फौरी तौर पे कर दें, क्योंकि उनको पता है कि अगर रिहाई हो गई तो उनकी जो हुकूमत अभी कमज़ोर हुकूमत है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। तो वो भी तो कुछ चाहेंगे कि उनको भी कुछ गारंटी दी जाए। तो क्या पीटीआई ये गारंटी देने को तैयार है कि उनकी गवर्नमेंट को नहीं छेड़ा जाएगा, नहीं गिराया जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट से इस तरह गारंटियों पे तो नहीं ना चलती। गवर्नमेंट में हमेशा जो पॉलिटिक्स है ये तो आर्ट ऑफ पॉसिबल है। अब आपने ये देखना है कि अगर आप एहतजाज कामयाब होने से ज़्यादा कमज़ोर होंगे या बातचीत कामयाब होने से ज़्यादा कमज़ोर होंगे। हम्म। मेरे ख्याल में अगर एहतजाज हो जाता है और लाखों लोग सड़कों के ऊपर होंगे तो फिर ज़्यादा मुश्किल होगी हुकूमत को उससे निपटने में। हम्म। सो बहुत आसान यही है कि ये इसको बैठ के और चीज़ों को जो है वो नॉर्मलाइज करें बातचीत से। उसमें दोनों फ्रीकेन जो है उनकी समझिए कि 100% बातें तो नहीं ना मानी जा रही। हम्म। सो इसलिए उसमें ही दोनों पार्टियां जो है वो बराबर ही मजबूत और कमज़ोर होंगी। मुज़ाकरात हमेशा बेहतर ऑप्शन होते हैं आपको। जाहिर है कि अगर बानी पीटीआई रिहा हो जाते हैं, वो बाहर आते हैं, वो सड़कों पर खुद लीड करेंगे और उस वक्त माहौल कुछ और होगा। और अगर उस वक्त माहौल कुछ और होता है तो ये हुकूमत शायद टिकी ना रहे। तो ये हुकूमत तो किसी सूरत नहीं जाएगी, ख़ासकर ये सियासी हुकूमत। तो क्या फिर मुक़्तदर हलकों की जानिब से ये कहीं ना कहीं यकीन दहानी है कि रिहाई हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये जैसे आपने खुद तस्लीम किया कि असल मसला तो ये है कि इमरान खान इतने पॉपुलर है और उनका इस वक्त जो अवामी एक स्टैंड है वो इतना पॉपुलर है कि मौजूदा हुकूमत इस बात से डरती है कि वो आएंगे तो ये तो सारा सिस्टम ही लपेट देंगे, बिकॉज इस उनका इतना इस वक्त पब्लिक की नब्ज़ के ऊपर उनका हाथ है और लोग अवाम तो ज़ाहिर है इमरान खान को देख रही है ना। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यही खौफ है जो इमरान खान को जेल में रखे हुए है।
और दूसरी बात ये है कि फिर इसके मॉडस ऑपरेंडाई बनाए जा सकते हैं, चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेट्स से अगर आप उनको पब्लिक एक्सेस अभी नहीं देना चाहते, तो फिर उसके लिए आप उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर दें, हाउस अरेस्ट कर दें। बाकी जो कैदी हैं, यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर चीमा हैं, महमूद रशीद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन लोगों को तो जो है वो आपको रिहा करना चाहिए ना, उन लोगों को तो छोड़ें, अच्छा। ताकि एक सेंस तो आए अच्छा, पार्टी में। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है जो काफ़ी अरसे से, जब से ये मामलात ख़राब हुए हैं तब से है, तो इसको ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपका ये ख्याल है कि अगर बानी पीटीआई को रिहा नहीं भी किया जाता तो एटलीस्ट जो सेकंड लीडरशिप है उनको उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए? जी, जी, बिल्कुल, उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए और जो इमरान खान हैं, उनको जो आइन के मुताबिक उनका जो हक है, एज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो ए क्लास में शिफ्ट करना, उनके घर में उनको शिफ्ट करना, वो तो कम से कम करें ना। चलिए इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं और इस पे बातचीत हो सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ आप क्या देखते हैं कि पीटीआई की मौजूदा सियासी क़यादत के सियासी फ़ैसले क्या दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और वो बिल्कुल राइट है? उन्होंने जो स्ट्रेटजी, एहतजाजी स्ट्रेटजी हो या सियासी स्ट्रेटजी हो या फिर डायलॉग की हो, वो सही बनाई है और वो सही लीड कर रहे हैं इस वक्त की मौजूदा पीटीआई को? पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, उसका तो ज़ाहिर है उतना उस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है, उस तरह का उतना कद नहीं है। वो तो एक चूँकि सूरत-ए-हाल ऐसी है कि सारी पीटीआई की लीडरशिप जो है वो जेलों में है, सबके हालात जो हैं वो ऐसे ही हैं कि उनको बाहर नहीं निकल सकते, चीज़ें नहीं हो सकती, तो इस वजह से वो एक प्रॉब्लम्स हैं उनकी।